के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। वो सीधा रानिया के पास आते हैं और कहते हैं, देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सा लॉकेट लेके आया हूँ। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है। जैसा लॉकेट तुम्हें हमज़ा ने दिया था ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ़ ये है कि इसमें हमज़ा के नाम की बजाय मेरा नाम है। ये लॉकेट तुम सारा हर वक़्त इसे पहन के रखना। ये तुम्हारे दिल के करीब रहेगा तो देखना एक ना एक दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे दिलो-दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। तुम जब बैठोगी तो मुझे सोचोगी, जब तुम खाओगी तो मुझे सोचोगी, यानी कि हर ख़्याल में तुम मेरा ख़्याल रखोगी। मैं तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। जिस पे रानिया कहती है कि जो इंसान किसी के दिल में नहीं रह सकता वो दिमाग पे रह के क्या कर लेगा? मेरे दिलो-दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा ही है और वो ही रहेगा। दानिश ज़बरदस्ती रानिया को वो लॉकेट पहनाने लगते हैं तो रानिया उसे पीछे धकेल देती है। दोनों के आपस में तकरार हो जाती है। रानिया गुस्से से लड़के बाहर आ जाती है। बाहर उनकी सास बैठी होती है। वो उनको ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बाप पुलिस लेके हमारे घर आ गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दामाद को गिरफ्तार करवाना चाहता था। बाहर देखो मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, कैसे थू-थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तुमने अपने बाप को मजबूर किया होगा, उसे फ़ोन किया होगा, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत की है। रानिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहना होता या करना होता तो मैं उसी वक़्त ही दानिश को गिरफ्तार करवा देती। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने शौहर का ही साथ दिया है, क्योंकि ये सज़ा मैंने खुद मुंतखब की है और इसे मैं खुद भुगतूँगी भी। रानिया की सास कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तुम पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सारी दुनिया तुम पे थू-थू करती फिरती है और तुम चली हो हमें बातें करने के लिए। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? रानिया को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास से कहती है कि तो आप मेरी बात छोड़ें, आप खुद को तो देखें पहले आप लोग क्या हैं और आपका अखलाकियात क्या है, और चले हैं मुझे सबक पढ़ाने अखलाकियात का। ये सारी बातें जो है सना बहुत एंजॉय करके सुन रही होती है। दोनों सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है वहीं पर ही। रानिया की सास इस पे हाथ उठाने लगती है और चीखती चलाती है। तभी रानिया कहती है कि आप मुझ पे चीखे नहीं। जब दोनों की लड़ाई होती है उसी वक़्त ही दानिश के वालिद आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस बच्ची को क्यों मार रही हो? उनकी बीवी कहती है कि तुम जानते नहीं हो ये इस लड़की को, इसकी 2 गज़ की ज़ुबान है, जितनी देखने में ये मासूम लगती है, ये इतनी मासूम है नहीं। आप मेरे मामला से दूर रहें, ये हम दोनों का आपस का मसला है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब उनके वालिद को 2-4 बातें सुनाई जाती हैं तो वो चुप करके कमरे में चले जाते हैं। दानिश कहते हैं रानिया से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने बाप के सामने और पुलिस वालों के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मेरी इज़्ज़त रख ली। जिस पे रानिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त क्या रखनी थी, मैं तो खुद इस जाल में फँसी हुई हूँ, ना मैं मर सकती हूँ और ना ही मैं इधर ज़िंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायला के घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। ये शादी की तैयारियां देख के हमज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में रानिया की जगह किसी और को जगह देना नहीं चाहते। उनकी वालदा उनको समझाती है लेकिन फिर भी उनकी बात वहीं पर अटकी है, रानिया के ऊपर ही आके उनकी बात अटक जाती है। वो कहते हैं आप अपनी बहू ले आएं लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा आपकी बहू बन के रहेगी लेकिन कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती। वो मेरे दिल के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती जो मैंने रानिया को दिया हुआ है। उनकी वालदा कहती है कि वक्त बहुत बड़ा ज़ख्म मरहम है, ये देखना ऐसा ऐसा तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएंगे। सना फ़ोन करके हमज़ा से कहती हैं कि आप अब रानिया को भूल जाएँ क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हूँ। हमारे घर में शादी की तैयारियाँ हो रही हैं और एक ना एक दिन देखना हम दोनों का निकाह भी हो जाएगा। जिस पे हमज़ा कहते हैं, तुमने जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, तुम देख लेना मेरे दिल में तुम ज़िंदगी भर जगह नहीं बना सकोगी। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, अभी वक़्त है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ। मुझे कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी से ना तुमसे। जिस पे सना कहती है कि मैंने सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत करके धोखा देती हैं और मोहब्बत कभी सोच समझ के नहीं की जाती। मैंने बगैर सोचे समझे तुमसे मोहब्बत की है, अपना दिल तुम्हें दिया है। अब मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हमज़ा कहते हैं जैसा तू करना चाहती है कर लो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है।
ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे दानिश जब घर आते हैं तो वो रानिया के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। वो सीधा रानिया के पास आते हैं और कहते हैं, देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सा लॉकेट लेके आया हूँ। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जैसा लॉकेट तुम्हें हमजा ने दिया था ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमजा के नाम की बजाय मेरा नाम है। ये लॉकेट तुम सारा हर वक्त इसे पहन के रखना। ये तुम्हारे दिल के करीब रहेगा तो देखना एक ना एक दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे दिल और दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। तुम जब बैठोगी तो मुझे सोचोगी, जब तुम खाओगी तो मुझे सोचोगी, यानी कि हर ख़्याल में तुम मेरा ख़्याल रखोगी। मैं तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। जिस पे रानिया कहती है कि जो इंसान किसी के दिल में नहीं रह सकता वो दिमाग पे रह के क्या कर लेगा। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा ही है और वो ही रहेगा। दानिश ज़बरदस्ती रानिया को वो लॉकेट पहनाने लगते हैं तो रानिया उसे पीछे धकेल देती है। दोनों के आपस में तकरार हो जाती है। रानिया गुस्से से लड़के बाहर आ जाती है। बाहर उनकी सास बैठी होती है। वो उनको ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बाप पुलिस लेके हमारे घर आ गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दामाद को गिरफ्तार करवाना चाहता था। बाहर देखो मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, कैसे थू थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तुमने अपने बाप को मजबूर किया होगा, उसे फ़ोन किया होगा, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत की है। रानिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहना होता या करना होता तो मैं उसी वक़्त ही दानिश को गिरफ्तार करवा देती। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने शौहर का ही साथ दिया है, क्योंकि ये सज़ा मैंने खुद मुंतखब की है और इसे मैं खुद भुगतूँगी भी। रानिया की सास कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तुम पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सारी दुनिया तुम पे थू-थू करती फिरती है और तुम चली हो हमें बातें करने के लिए। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? रानिया को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास से कहती है कि तो आप मेरी बात छोड़ें, आप खुद को तो देखें पहले आप लोग क्या हैं और आपका अखलाकियात क्या है, और चले हैं मुझे सबक पढ़ाने अखलाकियात का। ये सारी बातें जो है सना बहुत एंजॉय करके सुन रही होती है। दोनों सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है वहीं पर ही। रानिया की सास इस पे हाथ उठाने लगती है और चीखती चलाती है। तभी रानिया कहती है कि आप मुझ पे चीखे नहीं। जब दोनों की लड़ाई होती है उसी वक्त ही दानिश के वालिद आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस बच्ची को क्यों मार रही हो? उनकी बीवी कहती है कि तुम जानते नहीं हो ये इस लड़की को, इसकी 2 गज़ की ज़ुबान है, जितनी दिखने में ये मासूम लगती है ये इतनी मासूम है नहीं। आप मेरे मामला से दूर रहें, ये हम दोनों का आपस का मसला है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब उनके वालिद को 2-4 बातें सुनाई जाती हैं तो वो चुप करके कमरे में चले जाते हैं। दानिश कहते हैं रानिया से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने बाप के सामने और पुलिस वालों के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मेरी इज़्ज़त रख ली। जिस पे रानिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त क्या रखनी थी, मैं तो खुद इस जाल में फँसी हुई हूँ, ना मैं मर सकती हूँ और ना ही मैं इधर ज़िंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायला के घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। ये शादी की तैयारियां देख के हमज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में रानिया की जगह किसी और को जगह देना नहीं चाहते। उनकी वालदा उनको समझाती है लेकिन फिर भी उनकी बात वहीं पर अटकी है, रानिया के ऊपर ही आके उनकी बात अटक जाती है। वो कहते हैं आप अपनी बहू ले आएं लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा आपकी बहू बन के रहेगी लेकिन कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती। वो मेरे दिल के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती जो मैंने रानिया को दिया हुआ है। उनकी वालदा कहती है कि वक्त बहुत बड़ा ज़ख्म मरहम है, ये देखना ऐसा ऐसा तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएंगे। सना फ़ोन करके हमज़ा से कहती हैं कि आप अब रानिया को भूल जाएँ, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हूँ। हमारे घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और एक ना एक दिन देखना हम दोनों का निकाह भी हो जाएगा। जिस पे हमज़ा कहते हैं तुमने जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, तुम देख लेना मेरे दिल में तुम ज़िंदगी भर जगह नहीं बना सकोगी। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, अभी वक्त है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ। मुझे कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी से ना तुमसे। जिस पे सना कहती है कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत करके धोखा देती हैं, और मोहब्बत कभी सोच समझ के नहीं की जाती। मैंने बगैर सोचे समझे तुमसे मोहब्बत की है, अपना दिल तुम्हें दिया है। अब मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ।
हमज़ा कहते हैं जैसा तू करना चाहती है कर लो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे दानिश जब घर आते हैं तो वो रानिया के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। वो सीधा रानिया के पास आते हैं और कहते हैं देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सा लॉकेट लेके आया हूँ। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जैसा लॉकेट तुम्हें हमजा ने दिया था ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमजा के नाम की बजाय मेरा नाम है। ये लॉकेट तुम सारा हर वक्त इसे पहन के रखना, ये तुम्हारे दिल के करीब रहेगा तो देखना एक ना एक दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे दिल और दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। तुम जब बैठोगी तो मुझे सोचोगी, जब तुम खाओगी तो मुझे सोचोगी, यानी कि हर ख़्याल में तुम मेरा ख़्याल रखोगी। मैं तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। जिस पे रानिया कहती है कि जो इंसान किसी के दिल में नहीं रह सकता वो दिमाग पे रह के क्या कर लेगा। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा ही है और वो ही रहेगा। दानिश ज़बरदस्ती रानिया को वो लॉकेट पहनाने लगते हैं तो रानिया उसे पीछे धकेल देती है। दोनों के आपस में तकरार हो जाती है। रानिया गुस्से से लड़के बाहर आ जाती है। बाहर उनकी सास बैठी होती है। वो उनको ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बाप पुलिस लेके हमारे घर आ गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दामाद को गिरफ्तार करवाना चाहता था। बाहर देखो मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, कैसे थू थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तुमने अपने बाप को मजबूर किया होगा, उसे फ़ोन किया होगा, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत की है। रानिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहना होता या करना होता तो मैं उसी वक़्त ही दानिश को गिरफ्तार करवा देती। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने शौहर का ही साथ दिया है, क्योंकि ये सज़ा मैंने खुद मुंतखब की है और इसे मैं खुद भुगतूँगी भी। रानिया की सास कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तुम पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सारी दुनिया तुम पे थू-थू करती फिरती है और तुम चली हो हमें बातें करने के लिए। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? रानिया को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास से कहती है कि तो आप मेरी बात छोड़ें, आप खुद को तो देखें पहले आप लोग क्या हैं और आपका अखलाकियात क्या है, और चले हैं मुझे सबक पढ़ाने अखलाकियात का। ये सारी बातें जो है सना बहुत एंजॉय करके सुन रही होती है। दोनों सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है वहीं पर ही। रानिया की सास इस पे हाथ उठाने लगती है और चीखती चलाती है। तभी रानिया कहती है कि आप मुझ पे चीखे नहीं। जब दोनों की लड़ाई होती है उसी वक्त ही दानिश के वालिद आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस बच्ची को क्यों मार रही हो? उनकी बीवी कहती है कि तुम जानते नहीं हो ये इस लड़की को, इसकी 2 गज़ की ज़ुबान है, जितनी देखने में ये मासूम लगती है, ये इतनी मासूम है नहीं। आप मेरे मामला से दूर रहें, ये हम दोनों का आपस का मसला है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब उनके वालिद को 2-4 बातें सुनाई जाती हैं तो वो चुप करके कमरे में चले जाते हैं। दानिश कहते हैं रानिया से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने बाप के सामने और पुलिस वालों के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मेरी इज़्ज़त रख ली। जिस पे रानिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त क्या रखनी थी, मैं तो खुद इस जाल में फँसी हुई हूँ, ना मैं मर सकती हूँ और ना ही मैं इधर ज़िंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायला के घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। ये शादी की तैयारियां देख के हमज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में रानिया की जगह किसी और को जगह देना नहीं चाहते। उनकी वालदा उनको समझाती है लेकिन फिर भी उनकी बात वहीं पर अटकी है, रानिया के ऊपर ही आके उनकी बात अटक जाती है। वो कहते हैं आप अपनी बहू ले आएं लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा आपकी बहू बन के रहेगी लेकिन कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती, वो मेरे दिल के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती जो मैंने रानिया को दिया हुआ है। उनकी वालदा कहती है कि वक्त बहुत बड़ा ज़ख्म मरहम है, ये देखना ऐसा ऐसा तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएंगे। सना फ़ोन करके हमज़ा से कहती हैं कि आप अब रानिया को भूल जाएँ क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हूँ। हमारे घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और एक ना एक दिन देखना हम दोनों का निकाह भी हो जाएगा। जिस पे हमज़ा कहते हैं तुमने जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, तुम देख लेना मेरे दिल में तुम ज़िंदगी भर जगह नहीं बना सकोगी। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, अभी वक्त है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ। मुझे कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी से ना तुमसे। जिस पे सना कहती है कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो
मोहब्बत करके धोखा देती हैं और मोहब्बत कभी सोच समझ के नहीं की जाती। मैंने बगैर सोचे समझे तुमसे मोहब्बत की है, अपना दिल तुम्हें दिया है। अब मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हमज़ा कहते हैं जैसा तू करना चाहती है कर लो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे दानिश जब घर आते हैं तो वो रानिया के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। वो सीधा रानिया के पास आते हैं और कहते हैं देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सा लॉकेट लेके आया हूँ। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जैसा लॉकेट तुम्हें हमजा ने दिया था ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमजा के नाम की बजाय मेरा नाम है। ये लॉकेट तुम सारा हर वक्त इसे पहन के रखना। ये तुम्हारे दिल के करीब रहेगा तो देखना एक ना एक दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे दिल और दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। तुम जब बैठोगी तो मुझे सोचोगी, जब तुम खाओगी तो मुझे सोचोगी, यानी कि हर ख़्याल में तुम मेरा ख़्याल रखोगी। मैं तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। जिस पे रानिया कहती है कि जो इंसान किसी के दिल में नहीं रह सकता वो दिमाग पे रह के क्या कर लेगा। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा ही है और वो ही रहेगा। दानिश ज़बरदस्ती रानिया को वो लॉकेट पहनाने लगते हैं तो रानिया उसे पीछे धकेल देती है। दोनों के आपस में तकरार हो जाती है। रानिया गुस्से से लड़के बाहर आ जाती है। बाहर उनकी सास बैठी होती है। वो उनको ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बाप पुलिस लेके हमारे घर आ गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दामाद को गिरफ्तार करवाना चाहता था। बाहर देखो मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, कैसे थू थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तुमने अपने बाप को मजबूर किया होगा, उसे फ़ोन किया होगा, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत की है। रानिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहना होता या करना होता तो मैं उसी वक़्त ही दानिश को गिरफ्तार करवा देती। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने शौहर का ही साथ दिया है, क्योंकि ये सज़ा मैंने खुद मुंतखब की है और इसे मैं खुद भुगतूँगी भी। रानिया की सास कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तुम पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सारी दुनिया तुम पे थू-थू करती फिरती है और तुम चली हो हमें बातें करने के लिए। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? रानिया को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास से कहती है कि तो आप मेरी बात छोड़ें, आप खुद को तो देखें पहले आप लोग क्या हैं और आपका अखलाकियात क्या है, और चले हैं मुझे सबक पढ़ाने अखलाकियात का। ये सारी बातें जो है सना बहुत एंजॉय करके सुन रही होती है। दोनों सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है वहीं पर ही। रानिया की सास इस पे हाथ उठाने लगती है और चीखती चलाती है। तभी रानिया कहती है कि आप मुझ पे चीखे नहीं। जब दोनों की लड़ाई होती है उसी वक्त ही दानिश के वालिद आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस बच्ची को क्यों मार रही हो? उनकी बीवी कहती है कि तुम जानते नहीं हो ये इस लड़की को, इसकी 2 गज़ की ज़ुबान है, जितनी देखने में ये मासूम लगती है, ये इतनी मासूम है नहीं। आप मेरे मामला से दूर रहें, ये हम दोनों का आपस का मसला है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब उनके वालिद को 2-4 बातें सुनाई जाती हैं तो वो चुप करके कमरे में चले जाते हैं। दानिश कहते हैं रानिया से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने बाप के सामने और पुलिस वालों के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मेरी इज़्ज़त रख ली। जिस पे रानिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त क्या रखनी थी, मैं तो खुद इस जाल में फँसी हुई हूँ, ना मैं मर सकती हूँ और ना ही मैं इधर ज़िंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायला के घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। ये शादी की तैयारियां देख के हमज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में रानिया की जगह किसी और को जगह देना नहीं चाहते। उनकी वालदा उनको समझाती है लेकिन फिर भी उनकी बात वहीं पर अटकी है, रानिया के ऊपर ही आके उनकी बात अटक जाती है। वो कहते हैं आप अपनी बहू ले आएं लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा आपकी बहू बन के रहेगी लेकिन कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती। वो मेरे दिल के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती जो मैंने रानिया को दिया हुआ है। उनकी वालदा कहती है कि वक्त बहुत बड़ा ज़ख्म मरहम है, ये देखना ऐसा ऐसा तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएंगे। सना फ़ोन करके हमज़ा से कहती हैं कि आप अब रानिया को भूल जाएँ क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हूँ। हमारे घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और एक ना एक दिन देखना हम दोनों का निकाह भी हो जाएगा। जिस पे हमज़ा कहते हैं तुमने जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, तुम देख लेना मेरे दिल में तुम ज़िंदगी भर जगह नहीं बना सकोगी। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, अभी वक्त है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ। मुझे कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी से ना तुमसे।
जिस पे सना कहती है कि मैंने सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत करके धोखा देती हैं और मोहब्बत कभी सोच समझ के नहीं की जाती। मैंने बगैर सोचे समझे तुमसे मोहब्बत की है, अपना दिल तुम्हें दिया है। अब मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हमज़ा कहते हैं जैसा तू करना चाहती है कर लो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे दानिश जब घर आते हैं तो वो रानिया के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। वो सीधा रानिया के पास आते हैं और कहते हैं देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सा लॉकेट लेके आया हूँ। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जैसा लॉकेट तुम्हें हमजा ने दिया था ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमजा के नाम की बजाय मेरा नाम है। ये लॉकेट तुम सारा हर वक्त इसे पहन के रखना। ये तुम्हारे दिल के करीब रहेगा तो देखना एक ना एक दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे दिल और दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। तुम जब बैठोगी तो मुझे सोचोगी, जब तुम खाओगी तो मुझे सोचोगी, यानी कि हर ख़्याल में तुम मेरा ख़्याल रखोगी। मैं तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। जिस पे रानिया कहती है कि जो इंसान किसी के दिल में नहीं रह सकता वो दिमाग पे रह के क्या कर लेगा। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा ही है और वो ही रहेगा। दानिश ज़बरदस्ती रानिया को वो लॉकेट पहनाने लगते हैं तो रानिया उसे पीछे धकेल देती है। दोनों के आपस में तकरार हो जाती है। रानिया गुस्से से लड़के बाहर आ जाती है। बाहर उनकी सास बैठी होती है। वो उनको ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बाप पुलिस लेके हमारे घर आ गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दामाद को गिरफ्तार करवाना चाहता था। बाहर देखो मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, कैसे थू थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तुमने अपने बाप को मजबूर किया होगा, उसे फ़ोन किया होगा, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत की है। रानिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहना होता या करना होता तो मैं उसी वक़्त ही दानिश को गिरफ्तार करवा देती। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने शौहर का ही साथ दिया है, क्योंकि ये सज़ा मैंने खुद मुंतखब की है और इसे मैं खुद भुगतूँगी भी। रानिया की सास कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तुम पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सारी दुनिया तुम पे थू-थू करती फिरती है और तुम चली हो हमें बातें करने के लिए। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? रानिया को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास से कहती है कि तो आप मेरी बात छोड़ें, आप खुद को तो देखें पहले आप लोग क्या हैं और आपका अखलाकियात क्या है और चले हैं मुझे सबक पढ़ाने अखलाकियात का। ये सारी बातें जो है सना बहुत एंजॉय करके सुन रही होती है। दोनों सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है वहीं पर ही। रानिया की सास इस पे हाथ उठाने लगती है और चीखती चलाती है। तभी रानिया कहती है कि आप मुझ पे चीखे नहीं। जब दोनों की लड़ाई होती है उसी वक्त ही दानिश के वालिद आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस बच्ची को क्यों मार रही हो? उनकी बीवी कहती है कि तुम जानते नहीं हो ये इस लड़की को, इसकी 2 गज़ की ज़ुबान है, जितनी दिखने में ये मासूम लगती है ये इतनी मासूम है नहीं। आप मेरे मामला से दूर रहें, ये हम दोनों का आपस का मसला है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब उनके वालिद को 2-4 बातें सुनाई जाती हैं तो वो चुप करके कमरे में चले जाते हैं। दानिश कहते हैं रानिया से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने बाप के सामने और पुलिस वालों के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मेरी इज़्ज़त रख ली। जिस पे रानिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त क्या रखनी थी, मैं तो खुद इस जाल में फँसी हुई हूँ, ना मैं मर सकती हूँ और ना ही मैं इधर ज़िंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायला के घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। ये शादी की तैयारियां देख के हमज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में रानिया की जगह किसी और को जगह देना नहीं चाहते। उनकी वालदा उनको समझाती है लेकिन फिर भी उनकी बात वहीं पर अटकी है, रानिया के ऊपर ही आके उनकी बात अटक जाती है। वो कहते हैं आप अपनी बहू ले आएँ लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा आपकी बहू बन के रहेगी लेकिन कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती, वो मेरे दिल के उस मकाम तक नहीं पहुँच सकती जो मैंने रानिया को दिया हुआ है। उनकी वालदा कहती है कि वक़्त बहुत बड़ा ज़ख्म मरहम है, ये देखना ऐसा-ऐसा तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएँगे। सना फ़ोन करके हमज़ा से कहती हैं कि आप अब रानिया को भूल जाएँ क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हूँ। हमारे घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और एक ना एक दिन देखना हम दोनों का निकाह भी हो जाएगा। जिस पे हमज़ा कहते हैं तुमने जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, तुम देख लेना मेरे दिल में तुम ज़िंदगी भर जगह नहीं बना सकोगी। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, अभी वक़्त है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ।
मुझे कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी से, ना तुमसे। जिस पे सना कहती है कि मैंने सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत करके धोखा देती हैं और मोहब्बत कभी सोच समझ के नहीं की जाती। मैंने बगैर सोचे समझे तुमसे मोहब्बत की है, अपना दिल तुम्हें दिया है। अब मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हमज़ा कहते हैं जैसा तू करना चाहती है कर लो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे दानिश जब घर आते हैं तो वो रानिया के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। वो सीधा रानिया के पास आते हैं और कहते हैं देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सा लॉकेट लेके आया हूँ। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जैसा लॉकेट तुम्हें हमजा ने दिया था ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमजा के नाम की बजाय मेरा नाम है। ये लॉकेट तुम सारा हर वक्त इसे पहन के रखना। ये तुम्हारे दिल के करीब रहेगा तो देखना एक ना एक दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे दिल और दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। तुम जब बैठोगी तो मुझे सोचोगी, जब तुम खाओगी तो मुझे सोचोगी, यानी कि हर ख़्याल में तुम मेरा ख़्याल रखोगी। मैं तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। जिस पे रानिया कहती है कि जो इंसान किसी के दिल में नहीं रह सकता वो दिमाग पे रह के क्या कर लेगा। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा ही है और वो ही रहेगा। दानिश ज़बरदस्ती रानिया को वो लॉकेट पहनाने लगते हैं तो रानिया उसे पीछे धकेल देती है। दोनों के आपस में तकरार हो जाती है। रानिया गुस्से से लड़के बाहर आ जाती है। बाहर उनकी सास बैठी होती है। वो उनको ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बाप पुलिस लेके हमारे घर आ गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दामाद को गिरफ्तार करवाना चाहता था। बाहर देखो मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, कैसे थू थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तुमने अपने बाप को मजबूर किया होगा, उसे फ़ोन किया होगा, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत की है। रानिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहना होता या करना होता तो मैं उसी वक़्त ही दानिश को गिरफ्तार करवा देती। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने शौहर का ही साथ दिया है, क्योंकि ये सज़ा मैंने खुद मुंतखब की है और इसे मैं खुद भुगतूँगी भी। रानिया की सास कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तुम पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सारी दुनिया तुम पे थू-थू करती फिरती है और तुम चली हो हमें बातें करने के लिए। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? रानिया को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास से कहती है कि तो आप मेरी बात छोड़ें, आप खुद को तो देखें पहले आप लोग क्या हैं और आपका अखलाकियात क्या है, और चले हैं मुझे सबक पढ़ाने अखलाकियात का। ये सारी बातें जो है सना बहुत एंजॉय करके सुन रही होती है। दोनों सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है वहीं पर ही। रानिया की सास इस पे हाथ उठाने लगती है और चीखती चलाती है। तभी रानिया कहती है कि आप मुझ पे चीखे नहीं। जब दोनों की लड़ाई होती है उसी वक्त ही दानिश के वालिद आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस बच्ची को क्यों मार रही हो? उनकी बीवी कहती है कि तुम जानते नहीं हो ये इस लड़की को, इसकी 2 गज़ की ज़ुबान है, जितनी देखने में ये मासूम लगती है, ये इतनी मासूम है नहीं। आप मेरे मामला से दूर रहें, ये हम दोनों का आपस का मसला है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब उनके वालिद को 2-4 बातें सुनाई जाती हैं तो वो चुप करके कमरे में चले जाते हैं। दानिश कहते हैं रानिया से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने बाप के सामने और पुलिस वालों के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मेरी इज़्ज़त रख ली। जिस पे रानिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त क्या रखनी थी, मैं तो खुद इस जाल में फँसी हुई हूँ, ना मैं मर सकती हूँ और ना ही मैं इधर ज़िंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायला के घर में शादी की तैयारियां ज़ोर-शोर से हो रही हैं। ये शादी की तैयारियां देख के हमज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में रानिया की जगह किसी और को जगह देना नहीं चाहते। उनकी वालिदा उनको समझाती है लेकिन फिर भी उनकी बात वहीं पर अटकी है, रानिया के ऊपर ही आके उनकी बात अटक जाती है। वो कहते हैं आप अपनी बहू ले आएँ लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा आपकी बहू बन के रहेगी लेकिन कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती, वो मेरे दिल के उस मकाम तक नहीं पहुँच सकती, जो मैंने रानिया को दिया हुआ है। उनकी वालिदा कहती है कि वक़्त बहुत बड़ा ज़ख्म मरहम है, ये देखना आहिस्ता-आहिस्ता तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएँगे। सना फ़ोन करके हमज़ा से कहती हैं कि आप अब रानिया को भूल जाएँ क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हूँ। हमारे घर में शादी की तैयारियाँ हो रही हैं और एक ना एक दिन देखना हम दोनों का निकाह भी हो जाएगा। जिस पे हमज़ा कहते हैं तुमने जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, तुम देख लेना मेरे दिल में तुम ज़िंदगी भर जगह नहीं बना सकोगी। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ,
अभी वक्त है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ। मुझे कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी से ना तुमसे। जिस पे सना कहती है कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत करके धोखा देती हैं, और मोहब्बत कभी सोच समझ के नहीं की जाती। मैंने बगैर सोचे समझे तुमसे मोहब्बत की है, अपना दिल तुम्हें दिया है। अब मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हमजा कहते हैं जैसा तू करना चाहती है कर लो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे दानिश जब घर आते हैं तो वो रानिया के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। वो सीधा रानिया के पास आते हैं और कहते हैं, देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सा लॉकेट लेके आया हूँ। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जैसा लॉकेट तुम्हें हमजा ने दिया था ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमजा के नाम की बजाय मेरा नाम है। ये लॉकेट तुम सारा हर वक्त इसे पहन के रखना, ये तुम्हारे दिल के करीब रहेगा, तो देखना एक ना एक दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे दिलो दिमाग पे हावी हो जाऊंगा। तुम जब बैठोगी तो मुझे सोचोगी, जब तुम खाओगी तो मुझे सोचोगी, यानी कि हर ख्याल में तुम मेरा ख्याल रखोगी। मैं तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाऊंगा। जिस पे रानिया कहती है कि जो इंसान किसी के दिल में नहीं रह सकता वो दिमाग पे रह के क्या कर लेगा। मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हमजा ही है और वो ही रहेगा। दानिश ज़बरदस्ती रानिया को वो लॉकेट पहनाने लगते हैं तो रानिया उसे पीछे धकेल देती है। दोनों के आपस में तकरार हो जाती है। रानिया गुस्से से लड़के बाहर आ जाती है। बाहर उनकी सास बैठी होती है, वो उनको ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बाप पुलिस लेके हमारे घर आ गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दामाद को गिरफ्तार करवाना चाहता था। बाहर देखो मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, कैसे थू थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तुमने अपने बाप को मजबूर किया होगा, उसे फ़ोन किया होगा, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत की है। रानिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहना होता या करना होता तो मैं उसी वक्त ही दानिश को गिरफ्तार करवा देती। लेकिन मैंने सिर्फ अपने शोहर का ही साथ दिया है, क्योंकि ये सज़ा मैंने खुद मुंतखब की है और इसे मैं खुद भुगतूंगी भी। रानिया के सास कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तुम पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा शोहर तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सारी दुनिया तुम पे थू-थू करती फिरती है और तुम चली हो हमें बातें करने के लिए। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? रानिया को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास से कहती है कि तो आप मेरी बात छोड़ें, आप खुद को तो देखें पहले, आप लोग क्या हैं और आपका अखलाकियात क्या है, और चले हैं मुझे सबक पढ़ाने अखलाकियात का। ये सारी बातें जो है सना बहुत एंजॉय करके सुन रही होती है। दोनों सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है वहीं पर ही। रानिया की सास इस पे हाथ उठाने लगती है और चीखती चलाती है। तभी रानिया कहती है कि आप मुझ पे चीखे नहीं। जब दोनों की लड़ाई होती है उसी वक्त ही दानिश के वालिद आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम इस बच्ची को क्यों मार रही हो। उनकी बीवी कहती है कि तुम जानते नहीं हो ये इस लड़की को, इसकी 2 गज की जुबान है, जितनी देखने में ये मासूम लगती है ये इतनी मासूम है नहीं। आप मेरे मामला से दूर हैं, ये हम दोनों का आपस का मसला है, मैं इसके साथ जो मर्जी करूं। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। जब उनके वालिद को 2-4 बातें सुना जाती हैं तो वो चुप करके कमरे में चले जाते हैं। दानिश कहते हैं रानिया से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने बाप के सामने और पुलिस वालों के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मेरी इज्जत रख ली। जिस पे रानिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इज्जत क्या रखनी थी, मैं तो खुद इस जाल में फंसी हुई हूँ, ना मैं मर सकती हूँ और ना ही मैं इधर जिंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायला के घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। ये शादी की तैयारियां देख के हमजा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में रानिया की जगह किसी और को जगह देना नहीं चाहते। उनकी वालदा उनको समझाती है लेकिन फिर भी उनकी बात वहीं पर अटकी है, रानिया के ऊपर ही आके उनकी बात अटक जाती है। वो कहते हैं आप अपनी बहू ले आएं, लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो हमेशा आपकी बहू बन के रहेगी लेकिन कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती। वो मेरे दिल के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती जो मैंने रानिया को दिया हुआ है। उनकी वालदा कहती है कि वक्त बहुत बड़ा ज़ख्म मरहम है, ये देखना ऐसा ऐसा तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएंगे। सना फ़ोन करके हमज़ा से कहती हैं कि आप अब रानिया को भूल जाएँ, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हूँ। हमारे घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और एक ना एक दिन देखना हम दोनों का निकाह भी हो जाएगा। जिस पे हमज़ा कहते हैं
तुमने जितनी खुशियाँ मनानी है मना लो, तुम देख लेना मेरे दिल में तुम ज़िंदगी भर जगह नहीं बना सकोगी। मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, अभी वक़्त है, अगर तुम पीछे हटना चाहती हो तो हट जाओ। मुझे कोई इससे इंटरेस्ट नहीं है, ना इस शादी से, ना तुमसे। जिस पे सना कहती है कि मैंने सिर्फ़ तुमसे मोहब्बत की है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो मोहब्बत करके धोखा देती हैं, और मोहब्बत कभी सोच समझ के नहीं की जाती। मैंने बगैर सोचे समझे तुमसे मोहब्बत की है, अपना दिल तुम्हें दिया है। अब मैं कभी भी पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। हमज़ा कहते हैं जैसा तू करना चाहती है कर लो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे दानिश जब घर आते हैं तो वो रानिया के लिए बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट लेके आते हैं। वो सीधा रानिया के पास आते हैं और कहते हैं, देखा मैं तुम्हारे लिए कितना खूबसूरत सा लॉकेट लेके आया हूँ। इस पे मेरा नाम लिखा हुआ है, जैसा लॉकेट तुम्हें हमजा ने दिया था ये बिल्कुल वैसा ही है। बस इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हमजा के नाम की बजाय मेरा नाम है। ये लॉकेट तुम सारा हर वक़्त इसे पहन के रखना, ये तुम्हारे दिल के करीब रहेगा तो देखना एक ना एक दिन मैं खुद ब खुद तुम्हारे दिलो-दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। तुम जब बैठोगी तो मुझे सोचोगी, जब तुम खाओगी तो मुझे सोचोगी, यानी कि हर ख़्याल में तुम मेरा ख़्याल रखोगी। मैं तुम्हारे दिमाग पे हावी हो जाऊँगा। जिस पे रानिया कहती है कि जो इंसान किसी के दिल में नहीं रह सकता, वो दिमाग पे रह के क्या कर लेगा? मेरे दिलो-दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमज़ा ही है और वो ही रहेगा। दानिश ज़बरदस्ती रानिया को वो लॉकेट पहनाने लगते हैं तो रानिया उसे पीछे धकेल देती है। दोनों के आपस में तकरार हो जाती है। रानिया गुस्से से लड़के बाहर आ जाती है। बाहर उनकी सास बैठी होती है। वो उनको ताने देना शुरू कर देती है कि तुम्हारे बाप पुलिस लेके हमारे घर आ गया। उसे ज़रा ख्याल नहीं आया कि वो अपने दामाद को गिरफ्तार करवाना चाहता था। बाहर देखो मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, कैसे थू-थू कर रहे हैं हम लोगों के ऊपर। तुमने अपने बाप को मजबूर किया होगा, उसे फ़ोन किया होगा, इसलिए तो उसने ऐसी हरकत की है। रानिया कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर मैंने ऐसा कुछ कहना होता या करना होता तो मैं उसी वक़्त ही दानिश को गिरफ्तार करवा देती। लेकिन मैंने सिर्फ़ अपने शौहर का ही साथ दिया है, क्योंकि ये सज़ा मैंने खुद मुंतखब की है और इसे मैं खुद भुगतूँगी भी। रानिया की सास कहती है कि तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा चलनी शुरू हो गई है। तुम पहले अपने आप को देखो तो सही, तुम हो क्या? तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हारा शौहर तुम्हें मुँह नहीं लगाता, सारी दुनिया तुम पे थू-थू करती फिरती है और तुम चली हो हमें बातें करने के लिए। तुम्हारी औकात और तुम्हारी हैसियत ही क्या है? रानिया को ये बातें सुन के गुस्सा आ जाता है। वो अपनी सास से कहती है कि तो आप मेरी बात छोड़ें, आप खुद को तो देखें पहले आप लोग क्या हैं और आपका अखलाकियात क्या है, और चले हैं मुझे सबक पढ़ाने अखलाकियात का। ये सारी बातें जो है सना बहुत एंजॉय करके सुन रही होती है। दोनों सास और बहू की लड़ाई शुरू हो जाती है वहीं पर ही। रानिया की सास इस पे हाथ उठाने लगती है और चीखती चलाती है। तभी रानिया कहती है कि आप मुझ पे चीखे नहीं। जब दोनों की लड़ाई होती है उसी वक्त ही दानिश के वालिद आ जाते हैं। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो? तुम इस बच्ची को क्यों मार रही हो? उनकी बीवी कहती है कि तुम जानते नहीं हो ये इस लड़की को, इसकी 2 गज़ की ज़ुबान है, जितनी देखने में ये मासूम लगती है, ये इतनी मासूम है नहीं। आप मेरे मामला से दूर रहें, ये हम दोनों का आपस का मसला है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी करूँ। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? जब उनके वालिद को 2-4 बातें सुनाई जाती हैं तो वो चुप करके कमरे में चले जाते हैं। दानिश कहते हैं रानिया से कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने अपने बाप के सामने और पुलिस वालों के सामने मेरा नाम नहीं लिया और मेरी इज़्ज़त रख ली। जिस पे रानिया कहती है कि मैंने तुम्हारी इज़्ज़त क्या रखनी थी, मैं तो खुद इस जाल में फँसी हुई हूँ, ना मैं मर सकती हूँ और ना ही मैं इधर ज़िंदा रह सकती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे नायला के घर में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से हो रही हैं। ये शादी की तैयारियां देख के हमज़ा दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि वो अपने दिल में रानिया की जगह किसी और को जगह देना नहीं चाहते। उनकी वालदा उनको समझाती है लेकिन फिर भी उनकी बात वहीं पर अटकी है, रानिया के ऊपर ही आके उनकी बात अटक जाती है। वो कहते हैं आप अपनी बहू ले आएं, लेकिन मुझे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। वो हमेशा आपकी बहू बन के रहेगी लेकिन कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती। वो मेरे दिल के उस मकाम तक नहीं पहुंच सकती जो मैंने रानिया को दिया हुआ है। उनकी वालदा कहती है कि वक्त बहुत बड़ा ज़ख्म मरहम है, ये देखना ऐसा ऐसा तुम्हारे सारे ज़ख्म भर जाएंगे। सना फ़ोन करके हमज़ा से कहती हैं कि आप अब रानिया को भूल जाएँ, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाली हूँ।
हमारे घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं और एक ना एक दिन देखना हम दोनों का निकाह भी हो जाएगा। जिस पे हमजा कहते हैं, तुमने जितनी खुशियां मनानी है मना लो, तुम देख लेना मेरे दिल में तुम जिंदगी